बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार दरोगा 2446 सीट के लिए विज्ञापन संख्या 1/2019 के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इससे संबंधित हमने आपको अपडेट दिया था, जो कि हिंदुस्तान के वेबसाइट पे दिया गया था। इसमें कुछ लोग उसे फॉल्स बता रहे थे, लेकिन देखिए ये आयोग के द्वारा जो पेपर में प्रकाशित किया गया है वो हमारे पास PDF आया, उसे आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सही है। और देखिए इसमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है ना, विज्ञापन संख्या 1/2019 परीक्षाफल। पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी यानी जिसे सर्जेंट कहते हैं, सहायक अधीक्षक कारा के पद के रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इसमें डिटेल दिया गया है। ये प्रकाशित किया गया था। साथ ही से बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल 50,072 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया था। दिनांक 29/11/2020 रविवार को कुल 50,072 अभ्यर्थियों की संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल निम्न रूपेण यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। मेंस रिजल्ट 1/2019 विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए लगभग 2079 कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट रहे, नॉट प्रेजेंट इन शिफ्ट 2। फर्स्ट शिफ्ट में गए और 5 कैंडिडेट ऐसे हुए जो शिफ्ट 2 में प्रेजेंट नहीं हुए, नॉट प्रेजेंट इन शिफ्ट 2 DQ FIR, और वो नहीं हुए। एक लोग पे FIR भी किया गया है। इस प्रकार टोटल शिफ्ट 1 और 2 47,987 लोग प्रेजेंट हुए हैं। इसी में आगे डिटेल लिखा हुआ, कुछ लोग गलत रोल नंबर भी भरे हैं, जैसे 369 रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी एंट्री किए हैं, तो 279 है ऐसे कैंडिडेट। देखिए इसमें बताया गया था अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप लोग गलत भरते हैं तो उसका भी चेक होता है। कुछ लोग कहते हैं एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन बुकलेट में कुछ भी भर दीजिए, नहीं भी भरिएगा तो भी चलेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भरने के कारण 289 लोगों का कॉपी रिजेक्ट हुआ है ना। इसी तरीके से आगे हिंदी राइटिंग नहीं है, इंग्लिश राइटिंग नहीं है, नो राइटिंग, नो सिग्नेचर इन अटेंडेंस शीट, इस तरीक़ा से कैंडिडेट सिग्नेचर OMR में सिग्नेचर नहीं, इस तरीक़ा से टोटल 713 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। उसी तरीक़े से सेकेंड शिफ्ट में 817 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। आगे है, इसी में देखिए डिटेल दिया गया है आगे, और यहाँ पे सीट बताया गया है किस तरीक़ा से सीट है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, और ये पुलिस सर्जेंट का सीट है किस तरीक़े से। टोटल 215 सीट है। ये सीट के बारे में बताया गया है टोटल। इसमें देखिए बताया गया कितने लोग पास हुए हैं, पूरा डाटा है ये आपका, और जो फेल किए हैं, नहीं पास कर पाए, उसका यहाँ पे डाटा है। आगे देखिए लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017 के अंतर्गत एक महिला अभ्यर्थी खुशबू शर्मा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या इतना दायर किया गया था। उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27/9/2019 को पारित आदेश में याचिकाकर्ता खुशबू शर्मा सहित अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच समाप्त परीक्षण आयोजित कराने का आदेश दिया गया था। शारीरिक जांच समाप्त परीक्षण में 2 महिला अभ्यर्थी सफल हुई, जिन्हें आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 में विज्ञापित पुलिस अवर निरीक्षक पद के अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। उक्त समायोजन के पश्चात अत्यंत पिछड़े वर्ग की कोटि में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या 371 एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला कोटि 35% की रिक्तियों 131 की संख्या में 2 पद कम हो गए हैं, अर्थात अब इसमें 369 एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग में 129 रिक्तियां शेष हैं। कहने का मतलब है जो एक खुशबू शर्मा थी वो विज्ञापन संख्या 1/2017 यानी कि 1717 जो दरोगा वाला बहाली था उसमें वो उस समय गर्भवती थी, जिसके कारण उसका दौड़ नहीं हो पाया था। और इस संबंध में वो आयोग से सिफारिश की कि हमारा किसी और दिन लिया जाए, लेकिन आयोग के द्वारा इसे नहीं माना गया। इसके विरुद्ध ये सर्वोच्च न्यायालय में अपना अपील दायर की हुई थी। उसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, माफ़ करिएगा, उसमें आयोग ने फैसला दिया था कि वैसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो वर्तमान समय में प्रेग्नेंट थी दौड़ के समय, उसका फिर से दौड़ लिया जाए। तो इस संबंध में 1 जनवरी को आपका दौड़ हुआ, इसमें मात्र 2 लड़की अंतिम रूप से सफल हुई, जिसका कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित है वो दोनों महिला। इसलिए जो 2 सीट था उन लोग का, वो इसी वैकेंसी में यानी कि 2446 वाले में 2 सीट को कम कर दिया गया और उनका सिलेक्शन कर दिया जा चुका, यही इसमें बताया जा रहा है। आगे है कि सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक की कोटि में 453 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, यानी कि
जो भूतपूर्व सैनिक कोटि से 453 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। अब अगले चरण में इनके अभिलेखों का सिर्फ सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अलग से सूचना भेजी जाएगी। मुख्य परीक्षा में चयनित अन्य कोटि के अभ्यर्थियों 15,231 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पीईटी की तिथि मार्च अप्रैल 2021 में संभावित है, जिसके लिए प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से निर्देश एवं सूचना भेजी जाएगी। विस्तृत परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल में संभावित है। मार्च में तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मार्च में आपका हो सकता है पंचायत चुनाव हो, इसके कारण डिले हो। लेकिन अप्रैल में अगर दौड़ होगा तो बहुत थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तो दौड़ पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उस गर्मी में दौड़ निकलना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन तो है नहीं कुछ भी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि अप्रैल में दौड़ होना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। मार्च अप्रैल में आपका दौड़ संभावित है, ये इसमें भी इंडिकेट कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये लिखा हुआ कि विस्तृत परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि पेपर में आपका रोल नंबर नहीं दिया गया है, आपको आयोग की वेबसाइट का इंतज़ार करना होगा। और ये उम्मीद है कि 10 बजे के बाद ही अपडेट किया जाएगा वेबसाइट। सो अभी कोई चांस नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे पेपर में आएगा, लेकिन पिछला बार से आयोग ऐसा ही कर रहा है कि पेपर में नहीं दे रहा है। तो इस तरीक़ा से ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2019 मेंस का भी, और ईएसआई का प्री का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है।